देखिए, सबसे पहले तो आज हम जितने हमारे देश के चौथा स्तंभ के साथी सभी पत्रकार बंधु को अभिनंदन करना चाहते हैं जन स्वराज के इस प्रेस वार्ता में। और आज हम लोग के साथ में भाई विवेक जी प्रवक्ता हैं। जातीय जनगणना और बिहार में जो सर्वे का कार्य जो चल रहा है, जिसमें काफ़ी बड़े पैमाने पे लूट खसोट का मामला है, उस पर अपनी बात को रखेंगे। हमारे बाएं साइड में आप नीलिमा जी को जान ही रहे हैं, जो कि काफ़ी सोशल गतिविधि में इनका कार्य कई तरह का सराहनीय कार्य रहा है। और जानकर बहुत खुशी होगी कि एक वैसे परिवार से आते हैं जिनका चकाई में इनके पति आदरणीय हम लोग के गार्जियन रहे हैं नरेंद्र बाबू, उनके देख रेख में हम काम किए हैं। तो आज महिला नेत्री के रूप में इस जन स्वराज कार्यालय में उपस्थित हैं, इनकी भी बात को हम लोग सुनेंगे। हम चाहेंगे सबसे पहले आप लोग को बधाई देते हुए नीलिमा जी अपनी बात को हमारे प्रेस वार्ता के साथ रखें। आप लोगों से मिल चुकी हूँ और इस विषय पे थोड़ी बहुत बातें हमारी हो चुकी हैं। अभी जो हमारे मुख्य मुद्दा ये है, अभी जो यहाँ पे जातीय जनगणना जो हो रही है उसके ऊपर, और जो ज़मीन का जो हम लोग ये कर रहे हैं, नापी कर रहे हैं, उसको जो भी मतलब आप लोग बोलते हो, तो उन दोनों पे हमें ये कहना है कि यह जो ज़मीन की जो नापी हो रही है उसको क्या कहते हैं, तो वो जो है इसका ये 2013 से इसके बारे में बातें हुई थी, लेकिन अभी तक वह कार्य पूरा नहीं हुआ है। तो और दूसरे स्टेटों में आपने देखा होगा, आप लोग तो ज़्यादा जानते हैं कि वहाँ पे 2 से 3 साल में यह जो करके ज़मीन का जो नाप करके और जो भी कुछ है वह उसको पूरा कर दिया गया। अभी हमारे बिहार में मैं इस पर एक मुख्य बिंदु पे आपका ध्यान आकर्षण करना चाहूँगी कि यहाँ पे जिसको हम लोग एक रफ शब्दों में बोलते हैं कि बहुत कस के बंदर बाट लगा हुआ है। बंदर बाट तो आप समझते होंगे कि अभी जो है जो पोस्टिंग हो रहा है उसको पैसे दे के पोस्टिंग हो रहा है। जब जो ये हैं अंचलाधिकारी हैं, जो बीडीओ हैं, जो उससे संलग्न जो लोग हैं, अब ये सवाल उठता है कि पैसे देकर क्यों पोस्टिंग किया जा रहा है भाई, क्यों लोग पैसे दे रहे हैं और अपनी पोस्टिंग करवा रहे हैं। तो इसलिए करवा रहे हैं कि ज़मीन एक ऐसा मुद्दा है, आप जानते हैं कि ज़मीन की लड़ाई में लोगों की जानें चली जाती हैं। और जैसा कि हमने अभी एक डाटा से मुझे पता चला है कि अभी 7% लोगों का जो ये जो केस है और जो खून और जाति का जो मामला आ रहा है वह ये ज़मीन को लेकर के आ रहा है। तो लोग चाहते हैं, पैसा देते हैं कि आप मेरे हिस्से में ज़मीन लिख दीजिए। थोड़ी सी भी ज़मीन होती है उसके लिए लोग जान ले लेते हैं। तो ये जो बात है वो हम ये कहना चाहेंगे कि बिहार सरकार क्यों इस मुद्दे को नहीं निपटारा कर रही है, क्यों इस तरह से वो इतने दिनों से उसको बंद रखा गया है, या फिर बहुत धीमी गति से उस पर काम हो रहा है। और जब भी चुनाव आता है, आप गौर करिएगा कि जब भी चुनाव आता है तो ऐसी ऐसी बातें जो कि फाइलों में बंद रहती हैं उसे बाहर निकाला जाता है लोगों को लुभाने के लिए कि हम यह काम कर रहे हैं आपके लिए। दूसरी एक महत्वपूर्ण बात मैं आपको बताना चाहूँगी कि जातीय गणना के ऊपर, तो उसमें एक पहली तो बात है कि आप लोग को शायद याद होगा यह बात कि नीतीश कुमार ने यह वादा किया था दलितों से कि जिन लोगों के पास मकान नहीं होगा, जिन दलितों के पास मकान नहीं होगा, उनको वो 3 डेसिबल ज़मीन देंगे जिस पर कि वह मकान बना सकेंगे। लेकिन मात्र 1 से 1.25 लाख गरीबों को वह ज़मीन मिला है। और कुछ बातें ऐसी हैं जिसका तथ्य मेरे पास लिखित रूप में नहीं है, लेकिन हमें पता चला है कि कुछ बातें ऐसी हैं कि कागज़ पे दे दिया गया है ज़मीन, लेकिन उन लोग को वास्तविकता में यह ज़मीन नहीं मिली है। तो यहाँ पर भी जो है वो जो जाति जनगणना हो रही है उस पर मैंने आपको पिछली बार भी कहा था कि जाति जनगणना को एक मजाक का विषय बना के रख दिया गया है।
आपने भी पूछा था, उस समय बहुत सारे सवाल आपने पूछे थे। तो मेरा तो पहली बात तो मैं ये कहना चाहूँगी कि जाति जनगणना किस लिए हो रही है। मुझे तो इसका कोई औचित्य ही नज़र नहीं आता है कि जातीय जनगणना का क्या औचित्य है। उससे हमारा बिहार किस प्रगति के पथ पर चलेगा। हम बिहार के बदलाव के लिए निकले हैं, तो जातीय एक जनगणना करा के और एक लड़ाई हम लड़ चुके हैं। मेरे ख्याल से मैं यही कहती हूँ कि हम यहाँ रहते हैं भारतवर्ष में, भारतीय हैं, और भारतवर्ष में बिहार है, बिहारी हैं। उसके बीच यह जातीय उन्माद फैलाना यह मुझे सही नहीं लगता है। आगे आप लोग प्रश्न पूछिए, मैं जवाब दूंगी। प्रशांत जी ने कहा भी कि 11 मई से जो एक अभियान शुरू होने वाली है, इसी 3 मुद्दे वादा खिलाफी के खिलाफ हम लोग एक अभियान शुरू कर रहे हैं। उसको जो 3 मुद्दे हैं जो मैम ने बताया, उस पर सोचने वाली बात है कि कब तक आखिर बिहार में सिर्फ नारेबाजी या जुमलेबाजी या आप कहें कि आप कुछ घोषणा कर दे रहे हैं पर उस पर कुछ फॉलोअप नहीं हो रहा है। लोकतंत्र में सबसे महत्वपूर्ण बात होती है जवाबदेही की। नीतीश जी ने बिहार विकास महादलित मिशन की शुरुआत की। उसके तहत उन्होंने कहा कि लगभग 2.5 लाख परिवार को 3 डिसमिल जमीन मिलेगा। उसके ऊपर से मांझी जी ने कहा कि 2 डिसमिल और देंगे। अभी जो सीएजी की रिपोर्ट आई है कि उस 2.5 लाख में 1,20,000 को ही जमीन मिला है, बाकी किसी को पोजीशन मिला ही नहीं है। तो इसकी जवाबदेही तो उनको देनी होगी। आप सिर्फ उनके बारे में नारा लगाएंगे और बोलेंगे हम लोग अति पिछड़े के पुरोधा हैं वोट बैंक समझकर, तो मेरे ख्याल से ये बात अब नहीं बनेगी। जनसुराज इस बात को गंभीरता से उठा रहा है। दूसरा, आपने कास्ट सर्वे किया, जाति जनगणना किया। प्रशांत जी भी अलग अलग मंच से बोल रहे हैं और हम लोग भी बोल रहे हैं कि किसी चीज़ का मैं अपना रोज वजन नापूं तो मेरा वजन बढ़ तो जाएगा नहीं। आप जाति जनगणना कीजिए, लेकिन जाति जनगणना के बाद आप उस पर कोई ठोस कदम नहीं उठा रहे हैं। आपने कहा 94 लाख लोगों को 2 लाख रुपया देंगे, तो उसकी सूची जारी करें। ये कोई छोटी मोटी संस्था तो है नहीं, बिहार सरकार है, इसकी ऑडिट हो। यहाँ तो छोटी मोटी संस्थाओं की ऑडिट हो जाती है। रोज जनसुराज का बोल रहा है ऑडिट कराओ। अरे आप सरकार में आप अपने स्कीम का तो ऑडिट करके जनता को दिखाइए। और तीसरा जो भूमि सुधार है, उस पर कई रिपोर्ट आए हैं पिछले 3-4 साल में, कई पेपर पे आए हैं। मैं कहें तो उसको भी आपको इस प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद कोट कर दूंगा कि उसमें परिवारों में लड़ाई हो रही है, क्राइम रेट बढ़ गया है, किसी को कुछ पता नहीं है कि जमीन किसका है किसका नहीं है, कोई लैंड रिकॉर्ड नहीं है। 20% ही लोग कर पाए हैं। और उसके कारण से जो दिक्कतें जनता को हो रही है उसकी जवाबदेही सरकार को लेनी चाहिए। और आप देख सकते हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ वोट के लिए जो जिस तरह की नीतियों को नीतीश कुमार ला रहे हैं इनको रोकना होगा। क्योंकि अगर ये इतनी अच्छी नीति होती तो 2024 में उपचुनाव के पहले क्यों रोक दिया इन्होंने? अब फिर चुनाव खत्म हुआ फिर चालू कर दिए। इस तरीके की ब्लफबाजी जिसको बोलते हैं वो अब इस सरकार को बंद करना होगा। इन तीनों जुमलेबाजी के वादा खिलाफी के खिलाफ जनसुराज 11 में से एक बहुत बड़ा अभियान करने वाला है, जहां पर हस्ताक्षर 1 करोड़ लोगों का लाया जाएगा कि भाई आपको मिला है तो बताइए। और एक उदाहरण से मैं अपनी बात को विराम दूंगा कि समस्तीपुर के ये गांव में जब पूछा गया भाई आपको जमीन मिला है, ये 220 की एक हिंदू में की रिपोर्ट है जिसको पढ़कर दिल दहल जाता है। बोलता है भैया यहाँ तो हमारा कोई मर जाए तो जमीन उसके लिए नहीं है, वो रात में चुरा कर जमीन खोजना पड़ता है। तो इस तरीके की स्थिति बिहार में बनी हुई है। इसके खिलाफ जनसुराज उठा रहा है और हम लोग इस मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। आपका कोई सवाल हो, लेकिन उससे पहले अमित पासवान जी की बात सुन लेते हैं। सबसे बड़ी बात है कि जिस गृह जिला के निवासी हैं आदरणीय नीतीश कुमार जी, और जिस तरह से उन्होंने अभी तक लोगों को ठगने का काम किया, जैसे भाई विवेक जी बताए कि 94 लाख लोगों को 2-2 लाख रुपया देना था, तो आदरणीय प्रशांत जी ने हरनौत से ही घोषणा की है कि अगर इसकी शुरुआत हम करेंगे, जितने भी दलित परिवार के लोग हैं, जितने भी सर्वेक्षित परिवार के लोग हैं, जनगणना में जो सर्वेक्षित परिवार 94 लाख लोग आया है, वह माननीय नीतीश कुमार जी का जो आपका घर कल्याण विघा है, कल्याण विघा से ही 11 तारीख से शुरुआत होगी। घर घर डोर टू डोर जाकर वह सभी लोगों से बात करेंगे कि आपको 2 लाख रुपया मिला या नहीं मिला, आपको 3 डिसमिल ज़मीन मिला या नहीं मिला। अगर नहीं मिला तो कब तक दे रहे हैं, या सिर्फ जिस तरह से आदरणीय मोदी जी 15 लाख का जुमलेबाजी
का जो हवाला दिए थे कि 15 लाख प्रत्येक घर के परिवार को देंगे, लोग को देंगे, उसी तरह से आप भी जो है 94 लाख परिवार को जो है 2-2 लाख का जो हवाला दिए हैं कि देंगे, आप भी ठगने का काम कीजिएगा। तो इस तरह से 11 तारीख को कल्याण विभाग से अभियान, हस्ताक्षर अभियान शुरुआत होगा। उसके बाद जैसे ही आपका हस्ताक्षर अभियान का कार्यक्रम पूरा होगा, उसके राज्यपाल से उसका जो है कि शिष्टमंडल मिलने का काम किया जाएगा। यहाँ सारे कमेटी के लोग जाएंगे और अपनी बात को रखने का काम करेंगे। उसमें कई सारे और बहुत सारे मुद्दा उस पर देखे कि मीडिया के साथ ही प्रेस वार्ता में माननीय अशोक चौधरी जी पर भी कर रहे थे, उसमें भी वह बहुत तरीके से जवाब दिए।